हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज का टॉपिक है FVG, फेयर वैल्यू गैप। तो FVG या फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अपने ट्रेंड के अनुसार कहाँ कहाँ पर FVG बनता है और कहाँ पर बनने पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर मिड पॉइंट पे बन रहा है तो क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, अगर बॉटम पे बन रहा है तो क्या हमें ट्रेड लेना है चाहिए कि नहीं। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि जब भी कोई कैंडल ऐसे हमारी बनी हुई है जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप की हुई होती है और उसके बाद एक अलग कैंडल हमारी ऐसे बनती है और उसके बाद एक कैंडल ऐसे बनती है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि पहली कैंडल जो हमारी पहली कैंडल यहाँ पर होती है उसका हाई को हमें ऐसे मार्क करना होता है और उसके बाद थर्ड कैंडल का लो को मार्क करना होता है। यानी कि जब ये हमारी कैंडल ऐसे बनती है, यानी कि इस प्लेस को, ये जो गैपिंग एरिया होता है दो कैंडल के बीच का, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, जब मार्केट में अग्रेसिव बाइंग आती है तो वहाँ पर कैंडल जो जाती है वो अप साइड काफ़ी शार्पली मूव करती है, यानी कि अप साइड या डाउन साइड जब ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग होती है तब वहाँ पर कैंडल में एक अलग से कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ पर उस कैंडल के गैप को हम FVG बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये FVG अगर बना है, यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो बिग प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, इस FVG को फिल करने के लिए दोबारा पुल बैक लेते हैं और यही FVG यानी कि पुल बैक एरिया हमारा एंट्री का पॉइंट होता है। और जब इस पुल बैक पर आता है FVG पर, देन हमें यहाँ पर अपने एंट्री को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जब भी कैंडल पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करती है, उस डिस्टेंस को मार्केट फिल करने के लिए दोबारा पुल बैक करती है, तब हमें वहाँ पर एंट्री लेना होता है। अब इस FVG को हम अपने चार्ट पर कैसे देखते हैं, उसको अप्लाई करेंगे। तो FVG देखने के लिए सबसे पहले अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि ये हमारा एक सालाना का चार्ट है, इस सालाना के चार्ट को अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देखेंगे तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जैसे इस पॉइंट पर एक FVG हमारा क्रिएट हुआ है। यहाँ पर अगर इसको हम हाइड कर दें, देन अब यहाँ पर हम FVG को अपने फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जोन में यहाँ से ये जो कैंडल हमारी है, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं तब आपको क्लियर होगा। ये जो कैंडल है इसका हम हाई मार्क करते हैं, यहाँ से ये हमने हाई मार्क किया, उसके बाद इस कैंडल का हम लो मार्क करते हैं और इस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। अब ये जब फेयर वैल्यू गैप बनता है तब यहाँ पर बिग ऑपरेटर अपने फेयर वैल्यू गैप को जल्दी से फिल करने की कोशिश करते हैं। ये तभी फिल करने की कोशिश करते हैं जब मार्केट को अप साइड लेके जाना होता है, क्योंकि वो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं छोड़ना चाहते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि जैसे ही FVG यहाँ पर क्रिएट हुआ, मार्केट ने इस कैंडल का पुल बैक लिया और FVG को हमारे फिल कर दिया। एक तो ये FVG क्रिएट हुई। देन अगर हम यहाँ पर भी देखें FVG कैसे क्रिएट हो रही है, तो जैसे कि और FVG कहाँ पे क्रिएट हुई है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पर भी एक FVG क्रिएट हुई है। इस जगह पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कैंडल में अप साइड का हमने हाई मार्क किया और थर्ड कैंडल का लो मार्क किया। लो मार्क करने के बाद यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ, कैंडल ऊपर गई और दोबारा पुल बैक लिया, जिससे FVG क्या हुआ, फिल हो गया।
तो यहाँ पर जब भी आपको एफवीजी दिखता है तो वहाँ पर आप ट्रेड लेने की कोशिश करिए, और जब आप एफवीजी पे ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको सक्सेस रेट आपको अच्छा मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक एफवीजी क्रिएट हुआ है इस पोजीशन पर। यहाँ पर एफवीजी आपका छोटा बड़ा भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस एफवीजी को यहाँ पर फिल करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जैसे ये हुआ, एफवीजी हमारा फिल हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी एफवीजी फिल हो गया। ये हमारा एफवीजी अभी अनमिटिगेटेड है। प्राइस को यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस इस जगह पर आए, तब हमारा एफवीजी ट्रेड करेगा और हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब जैसे और हम एफवीजी यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए कैंडल काफ़ी अच्छी एफवीजी बनाता है और मार्केट इसको फिल करने की कोशिश भी करता है। जैसे यहाँ से आपने क्या किया, इसको मार्क किया, मार्क करने पे आप देख रहे हैं कि थर्ड या फोर्थ कैंडल ने क्या किया, एफवीजी को फिल कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट को अप साइड या डाउन साइड जाने पर उस एफवीजी को फिल करना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एफवीजी क्या है, यहाँ पर एफवीजी फिल हो गया। यहाँ पे क्या है, एफवीजी फिल हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, एफवीजी हमारा फिल हो गया है। देन अब यहाँ पर और सारा हम देखते हैं और एफवीजी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हम अगर ट्रेड लेना चाहें तो हम यहाँ से ले सकते हैं ट्रेड। जैसे कि आप जिस वन एफवीजी फाइंड आउट बहुत कम मिलता है एफवीजी, पर जो मिलता है तो वहाँ पर सटीक पॉइंट पे एफवीजी क्रिएट होता है। और एफवीजी फाइंड आउट करने पर यहाँ पर हम देखते हैं जैसे इस पॉइंट पर कि काफ़ी अच्छा ट्रेड हमको मिला है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है। जैसे यहाँ पर एफवीजी ये हमने मार्क किया और यहाँ पर इसको मार्क किया, मार्क करने पर देख रहे हैं कि कैंडल हमारे एफवीजी पर ही आया और यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया और प्राइस क्या हुआ, अप साइड की डायरेक्शन में चला गया। तो ऐसे ही हमें एफवीजी को अपने मार्क करना होगा। और एफवीजी अगर हम देखें, जैसे कि यहीं पर देखिए, खासकर ये टॉप पर ज़्यादा बनता है क्योंकि टॉप से और बॉटम से सेलिंग अच्छी खासी होती है। ये देखिए यहाँ पर भी एफवीजी बना, यहाँ पर भी एफवीजी बना, यहाँ पर फिल हो गया। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पर भी एफवीजी क्रिएट हुआ, इस जगह से यहाँ पर भी एफवीजी क्रिएट हुआ, फिल हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर भी एफवीजी क्रिएट हुआ, छोटा सा एफवीजी फिल हो गया, इस कैंडल ने मिटिगेट कर दिया। तो ऐसे ही हमें एफवीजी को ढूंढना है, फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना है, जिससे हम एसएमसी में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको हम ट्रेड लेने के टाइम देखते हैं और वहाँ से फाइंड आउट करने के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर एक आईएफसी कैंडल के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आईएफसी क्या होता है, उसकी पावर आपको दिखाते हैं कि उस पावर से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आईएफसी इंस्टीट्यूटेड फंडेड कैंडल। ये आईएफसी कैंडल जो होती है, सबसे पहले ये एकदम टॉप पे बनती है या एकदम बॉटम पे बनती है। ये कौन बनाता है, ये इंस्टीट्यूट फंडेड कैंडल बनाते हैं। जो भी हमारे बिग प्लेयर होते हैं या जो भी इंस्टीट्यूशन के ट्रेडर हमारे होते हैं, जो बिग प्लेयर हमारे होते हैं, जिसको ऑपरेटर बोलते हैं, वो ये कैंडल बनाते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या होता है, इनकी इम्पोर्टेंस होती है कि ये ट्रेंड को रिवर्सल करने के काम आता है। यानी कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ से ट्रेड हमारा या हमारा ट्रेंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू कर देगा। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से प्राइस ने क्या किया, ये एफवीजी को इंस्टीट्यूट फंडेड यानी आईएफसी कैंडल को क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर से आईएफसी कैंडल क्रिएट हुआ
और उसके बाद मार्केट में अप साइड की रैली आई। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारी ये बनी, यहाँ से भी अप साइड की रैली आई। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी IFC जो हमारी डाउन साइड की रैली स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर ये हमने आपको कैंडल कई सारे दिखाएं जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जो भी ट्रेड चलता है उसके जस्ट अपोजिट में अप्लाई हो जाता है, यानी कि अगर बॉटम पे बना है तो वो अप साइड की रैली दिखाएगा, अगर टॉप पे बना है तो वो डाउन साइड की रैली दिखाएगा। एट लीस्ट यहाँ पर भी एक FVG क्रिएट और IFC क्रिएट हुआ है, बार बार FVG आ जाता है, यहाँ पर IFC क्रिएट हुआ है और देखिए ये रैली हमको यहाँ पर दिखाई है। अब यहाँ पर भी एक IFC कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ पर, हालांकि ये कैंडल मिड रैली में बनी है तो इसीलिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो सकती है, बट ये अगर टॉप की रैली में बना होता तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा अप्लाई होती। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बॉटम पे बना है, कैसे, ये देखिए एक छोटा सा IFC कैंडल, देन अप साइड की रैली क्रिएट हुई। यहाँ पर एक टॉप पे बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट कैंडल बनी हुई है और उसके बाद की रैली देखिए डाउन साइड की। तो IFC कैंडल हमारी जो होती है वो इंस्टीट्यूटेड फंडेड कैंडल होती है और इसके थ्रू हम ट्रेंड को अपोजिट डायरेक्शन में देखने के लिए अप्लाई करते हैं। एक तरफ से ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके थ्रू हम कैंडल का रिवर्सन या ट्रेंड का रिवर्सल समझते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैंडल बनी हुई है एकदम टॉप पे, और इसकी पहचान क्या है, यहाँ पर और भी बहुत सारे होते हैं बट एक हम बता देते हैं। इसने क्या क्या लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो जब ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करती है तब ये कंफर्म हो जाती है कि एक IFC कैंडल है। और मार्केट में ऑपरेटर को तो आप जानते हैं कि वो टॉप पर खरीदते हैं, टॉप पर बेचते हैं और बॉटम पे खरीदते हैं। तो उन्होंने बॉटम पे बेचा और उसके बाद की रैली यहाँ पर देखिए कितनी शार्प मूव में आई है। यहाँ से लेकर ये कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम SL यहाँ पर भी लगाते हैं तो एटलीस्ट हमें कम से कम कितने पॉइंट, 8.05, यानी रिस्क हमारा क्या है 0.29 का और रिवॉर्ड हमारा 1.3 का है, यानी कि 1 रिस्क रिवॉर्ड एंड 8 यानी कि 8 रिवॉर्ड हमको मिल रहा है, यानी कि 1 रिस्क है और 8 हमारा रिवॉर्ड है। तो ये IFC कैंडल आप लोग फाइंड आउट करिएगा, आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और फाइंड आउट करते हैं, देखिए कितनी गजब की IFC कैंडल बनी हुई है। आज का टॉपिक हमारा FVG था, इसीलिए बार बार FVG ही निकल रहा है। देन IFC क्रिएट हुई, देन उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड की रैली मिल गई। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स में अपने देखना होगा जहाँ जहाँ पर IFC कैंडल बनी हुई है। देखिए हमको तो तुरंत यहाँ पर दिख जा रही है, कितनी सारी कैंडल्स हमने आपको यहाँ पर दिखाई। और उसके बाद कि आप रैली देख भी रहे हैं कि यहाँ पर से जब भी प्राइस बना हुआ है तब प्राइस अब क्या हुआ, अप साइड की रैली यहाँ पर दिखाए। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, इस जगह पर बना हुआ है, तो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर ट्रेंड अप साइड का डायरेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट हुआ, देन डाउन साइड का आया, देन यहाँ पर क्रिएट हुआ, देन डाउन साइड का आया। उसके बाद ये बना, डाउन साइड की रैली आई काफ़ी। ये देखिए यहाँ पर भी क्रिएट हुआ था बट ये कम्प्लीटली IFC नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ पर बना अप साइड की रैली बनी, यहाँ पर बना डाउन साइड की रैली बनी, यहाँ पर बना डाउन साइड, ये अप साइड, डाउन साइड, अप साइड। तो ये आपको बॉटम और टॉप पे मिलेगा। और देखते हैं, चलिए और तो नहीं मिला, आप ऐसे ढूंढिएगा, चार्ट को देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर IFC कैंडल बनी है, इंस्टीट्यूटेड फंडेड कैंडल बनी है। ये इंस्टीट्यूटेड फंडेड कैंडल क्या करता है, लिक्विडिटी को स्वीप करता है और उसके बाद सारा ट्रेंड अपोजिट रिवर्स कर देता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा एक, ये देखिए यहाँ पर भी बना है, काफ़ी टॉप पे बना है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। और उसके पहले लिक्विडिटी को भी क्या किया है, स्वीप किया है। यहाँ पर जब लिक्विडिटी स्वीप किया है तो जाहिर सी बात है प्राइस रिवर्स तो हो ही जाएगा। और बहुत सारी IFC कैंडल यहाँ पर बनी होंगी, अगर हम टॉप पे ही मिल जाती हैं अक्सर तो। उसके बाद
वेयर इज दिस वन? वाओ, ये भी हमारी एक IFC कैंडल होगी यहाँ पर, क्योंकि इतना मूवमेंट प्राइस IFC कैंडल के थ्रू ही होता है। तो ऐसे ही वीडियो को और भी अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।